Today I am going to start a new chapter, reproduction in plants. Reproduction. Reproduction is the process by which individuals produce young ones of their own kind. Okay, reproduction is the process by which individuals produce young ones of their own kind. मतलब वो प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज़म अपने ही प्रकार का दूसरा ऑर्गेनिज़म पैदा कर देता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके. In most plants, flowers is the reproductive organ that enables the plant to multiply with the help of seeds produced in it. ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं और फ्लावर्स की हेल्प से ही रिप्रोडक्शन होता है. ओके. नाउ रिप्रोडक्शन के बाद बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड्स का मतलब होता है प्रकार. रिप्रोडक्शन किस किस तरह से हो सकता है. ओके. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. ये रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके. वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है रूट्स को, स्टेम को और लीव्स को. मीन्स इन पार्ट्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन किया जा सकता है. देखिए, फ्लावर्स तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते ही हैं, लेकिन रूट्स, स्टेम्स और लीव्स जो हैं ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं. मतलब इनसे भी आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. क्लियर. सो वैसे नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट आप फ्लावर को बोल सकते हैं. फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, है ना. लेकिन स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट, है ना. इनसे भी आप रिप्रोडक्शन करा सकते हैं. ओके. नाउ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स. दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल reproduction. Now first is sexual reproduction. Sexual reproduction means a reproduction in which gametes are involved. Gametes words का मतलब होता है the gamete word means, gamete word का मतलब क्या होता है, सेक्स सेल्स, है ना. सेक्स सेल्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उसको हम बोलते हैं sexual reproduction. And the second type of reproduction is the reproduction in which sex cells or we can say gametes are not involved. ऐसा reproduction जिसमें gametes का involvement नहीं होता, उसको हम बोलते हैं asexual reproduction. In this class we will discuss about the asexual reproduction in plants. Okay. So first is एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, है ना. गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना सीड के आप प्लांट बना लेते हैं. जैसे कि आपने कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले लिया, सपोज़ आपने स्टेम लिया और स्टेम को आपने लगा दिया, है ना. तो स्टेम से पूरा प्लांट निकल आता है. जैसे स्टेम की अगर बात की जाए तो पोटैटो इज़ स्टेम. पोटैटो को आप स्टेम की कैटेगरी में रखते हैं और पोटैटो को अगर काट के लगा देते हैं तो पूरा प्लांट निकल आता है और पोटैटो आप यूज़ करते हैं. सेकेंड है जैसे गुलाब है, रोज़ की भी आप डंडी काट के लगा दें तो उसके स्टेम को यूज़ करें आप, तो वहाँ से भी पूरा प्लांट आप बना सकते हैं. So we can use vegetative parts to reproduction. Okay. वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से जो रिप्रोडक्शन किया जाता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके. द रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. ओके. द रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव
propagation or vegetative reproduction. Clear? Now read activity number 1. Cut a branch of a rose or champa with a node. This piece of a branch is termed a cutting. Okay. Bury the cutting in the soil. A node is a part of the stem at which the leaf arises. ओके, नोड आपने देखे होंगे, नोड्स का एक डायग्राम में देख लीजिए आप, एक डायग्राम दिया गया है 12.1, नोड्स आर गिवन, वहाँ पर आप नोड्स को देख सकते हैं। नोड से ही लीव्स निकलती है, इसीलिए जब भी आप स्टेम को काटें तो नोड से काटें और उसको फिर आप लगा दें तो वहाँ से आपका प्लांट ग्रो कर जाएगा। ओके, और डायग्राम नंबर 12.1 में आप देख सकते हैं नोड्स गिवन है, और जहाँ पर नोड्स होती है वहीं से आपकी लीव्स का निकलना स्टार्ट होता है। क्लियर? अब इसमें देखिए आप बर्ड्स निकल रही हैं, बर्ड इन द एक्सेल, एक्सेल जो पॉइंट है वहाँ पर बर्ड्स निकल रही हैं। ये बर्ड्स जो होती हैं ये आपकी न्यू लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, वहाँ से स्टेम निकल आता है। इसी तरीके से 12.2 में आप नज़र डालिए, फिगर नंबर 12.2, पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई। पोटैटो में आई नज़र आ रही है ना आपको, आई बोलते हैं उसको, यहाँ पर स्प्राउटिंग हो रही है वो पॉइंट आई होता है, वहाँ से आप कट कीजिए उसको पोटैटो को और इसको भी लगा दीजिए, सॉइल के अंदर डाल दीजिए, सॉइल में लगा दीजिए, फिर आपको एक पोटैटो प्लांट मिल जाएगा। ठीक है? सो if the reproduction takes place with the help of vegetative parts of a plant is known as vegetative propagation। तो प्लांट्स, अगर स्टेम की बात करें तो रोज़ पोटैटो ये सारे स्टेम से ग्रो कर सकते हैं, है ना। लीव्स का यूज़ करते हैं ब्रायोफ्लेम में। ब्रायोफ्लेम लीव्स जो होती हैं इनको आप अगर ज़मीन में डाल देते हैं और इफ़ इट विल गेट द सफिशिएंट कंडीशंस टू ग्रो तो वो ग्रो कर जाएगी। ठीक है? ब्रायोफ्लेम लीव्स को आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रायोफ्लेम, ये लीव्स आपको आपके स्कूल में भी लगी हुई हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है? एंड जिंजर भी देख रहे हैं आप, है ना, इसमें स्प्राउटिंग हो रही है जगह से, यहाँ से पूरा जिंजर प्लांट बन जाता है। ठीक है? तो आई समझ गए आप, जहाँ से स्प्राउट्स निकल रहे हैं, स्प्राउटिंग हो रही है पोटैटो में, वो पॉइंट, दैट पॉइंट इज़ नोन एज आई। ओके, इस तरह से। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप बात करें लीव्स में, नाउ 12.4 फिगर नंबर 12.4 इज़ गिवन, लीफ ऑफ ब्रायोफ्लेम विद बर्ड्स इन द मार्जिन। ये देखिए आपको बर्ड्स निकल रही हैं लीव्स में धीमे धीमे, और ये बर्ड्स ही पूरी लीफ बन जाता है, वहाँ से स्टेम बन जाता है। क्लियर? सो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या एडवांटेज हैं, तो आप बताएंगे कि प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो, मतलब कम समय में बड़े हो जाते हैं। ओके, और उनके फ्रूट्स जल्दी निकल आते हैं, फ्लावर्स जल्दी निकल आते हैं। और अगर आपको सीडलेस प्लांट चाहिए तो भी यही मेथड यूज़ करते हैं। आपके पास सीड नहीं है तो विदाउट सीड आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इसमें आपको जो है एग्जैक्ट कॉपीज़ मिलती हैं पेरेंट प्लांट की। एग्जैक्ट कॉपीज़ मतलब जैसा प्लांट लगाएंगे वैसा ही निकलेगा। ठीक है? एंड सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, है ना, कोई आपको डबल पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स ही रिक्वायर होता है। ओके, सो टुडे I have explained about the reproduction, sexual reproduction, asexual reproduction in plants, okay, vegetative propagation। बाकी जो है मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।